आप सभी को नमस्कार। मैं ज्ञान भक्ति चैनल से मनमोहन कृष्ण श्रीवास्तव आप सभी को जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। मित्रों, आज हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न में मंगल के 12 भाव में फल, यानी जो ये 8 नंबर लिखा हुआ है, संख्या नंबर 8, ये जो चार्ट बना है कुंडली का, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अगर आपका मंगल जो है वृश्चिक लग्न में है या वृश्चिक लग्न में 12 भाव में कहीं पर भी बैठा है तो ये आपके लिए फल है, और उन लोगों के लिए भी जो ज्योतिष में, कुंडली में रुचि रखते हैं। मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल जहाँ पर भी बैठेगा वहाँ पर उत्तम फल देगा, 1-2 स्थान को छोड़ करके। और यहाँ पे मंगल लगन का और छठे भाव का अधिपति है, तो 2 जगहों का फल ये देगा। मंगल की चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि होती है। जैसे यहाँ पे मंगल स्थित है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे बैठा है मंगल तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। यहाँ पे मंगल बैठा है तो शुभ भाव और मार्ग के भाव को देखेगा। यहाँ पे दाम्पत्य भाव को देखेगा और आयु स्थान को और अचानक होने वाली घटना, दुर्घटना को देखेगा। तो आइए चलते हैं मित्रों, आप लोग अपनी जन्म पत्री निकाल के देखिए और वृश्चिक लग्न में मंगल के 12 भावों का फल की जानकारी। मित्रों, यहाँ पे अगर वृश्चिक लग्न में मंगल बैठेगा तो जातक एक तो मंगली हो जाता है। अगर लग्न में मंगल है तो ऐसा जातक मंगली होगा, और जातक वृश्चिक लग्न में जातक सुंदर, स्वस्थ और निरोगी होगा। जातक बहुत ही मेहनती होगा, समाज में सम्मानित होता है। जातक पुलिस, सेना और राजनीति में उच्च स्थान प्राप्त करता है। जातक धैर्यवान और साहसी भी होता है। जातक को वाहन आदि प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। जातक को उत्तम सुख मिलता है। यहाँ पर मंगल जो है उत्तम सुख देते हैं, और जीवन साथी भी सुंदर और जीवन साथी का सहयोग भी मिलता है। जातक दीर्घायु होगा। जातक संकल्पी होता है, दृढ़ निश्चयी होता है। जातक दीर्घायु वाला भी होता है, लेकिन जातक को अपनी माँ से मतभेद होते हैं, क्योंकि यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से देख रहा है तो जातक का कुछ माता से नेचर डिफरेंट होता है। जातक थोड़ा सा चिड़चिड़े स्वभाव का होता है, गुस्सैल भी होता है। जातक को सर की चोट से बचना चाहिए, और जातक को स्वास्थ्य का ध्यान भी रखना चाहिए। जातक को अपने निर्णय सोच समझ के लेना चाहिए, नहीं तो गलत निर्णय से वो अपने काम को बिगाड़ लेता है। अब आ जाते हैं मित्रों, यहाँ पे जो इसके जातक के जो मित्र होंगे, जो सेल्फिश होते हैं, स्वार्थी होते हैं और धोखा देने वाले होते हैं। मेन चीज़ ये है, इसलिए उसको जो निर्णय होते हैं मित्रों के द्वारा या दूसरों की सलाह से चलने पर इसके निर्णय गलत हो जाते हैं, और अपना काम ऐसा जातक वृश्चिक लग्न में मंगल स्थित होगा तो बिगाड़ देगा। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर दूसरे भाव में हो, धनु राशि का, तो क्या फल मिलेगा इसको। दूसरे भाव में स्थित मंगल जातक को परिवार का सुख सहयोग मिलता है। जातक की वाणी तेजस्वी और यानी क्रांतिकारी कह लीजिए, यानी ऐसी वाणी बोल देगा कि लोगों के अंदर जोश भर देगा, जोशीली वाणी होती है। जातक बुद्धिमान होता है। जातक की हमेशा बुद्धि धन कमाने में लगी रहती है, और धन के
कमाने के लिए प्रयत्नशील भी ऐसा जातक रहता है। जातक अपनी मेहनत से धन कमाता है। जातक अपनी मेहनत से हर प्रॉपर्टी बनाता है और जातक को सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलता है। 1 2 3 4 जातक की पहला जो जो संतान होगी वो पुत्र होता है, पुत्र होगा यानी लड़का होगा। और जातक अभियंता के क्षेत्र में भी यानी अभियंता के क्षेत्र में भी सफल होता है। जातक धनवान होता है, लेकिन ऐसे जातक को किसी को धन उधार नहीं देना चाहिए। ना तो वो धन ले पाएगा, धन को लेकर के थोड़ा से विवाद हो जाता है ऐसे जातक का। और ऐसा जातक ज़्यादा विश्वास करके धन दे देता है, इससे इसको अपनों और मित्रों से धोखा मिलता है धन के मामले में। जातक को एक चीज़ का भी ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी खास हो, इसका मित्र हो या रिश्तेदार, तो अपने क्रेडिट पर इसको यानी अपने क्रेडिट पर ये दूसरों को उधार ना दे, नहीं तो ऐसे जातक को धन भी चुकाना पड़ता है। अगर धन नहीं चुका पाता है तो ऐसे जातक को नुकसान और झेलना पड़ता है। यहाँ पे मंगल धन को लेकर के क्रेडिट ना करे, किसी को उधार दे तो बहुत बुद्धिमत्ता से हर चीज़ समझकर ऐसे जातक को किसी की हेल्प करनी चाहिए। और इसका एक ही विवाद होता है, धन को लेकर के विवाद होता है और इसके जीवन में और कोई परेशानी नहीं होती। अब आ जाते मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर तीसरे भाव में हो, मकर राशि का, तो क्या फल देगा। यहाँ पे स्थित मंगल तीसरे भाव में जातक को साहसी, मेहनती बनाता है, पराक्रमी बनाता है। जातक समाज का नेतृत्व करता होता है और समाज में सम्मान भी ऐसा जातक पाता है, क्योंकि यहाँ पे जो मंगल है वो कुछ का है। मकर राशि में मंगल कुछ का होता है। जातक हिम्मत वाला होता है, हिम्मती होता है। जातक को भाई बंधु का सुख होता है, भाई बंधु भी ऐसे जातक का सहयोग करते हैं। जातक सेना पुलिस की नौकरी में उच्च पदों पर होता है। जातक को पॉलिटिक्स में भी या राजनीति में सफलता मिलती है। जातक यहाँ पे अच्छा खिलाड़ी भी होता है। जातक को खेल कूद में भी रुचि होती है। जातक का अपने भाई बहनों से थोड़ा सा नेचर अलग होता है, लेकिन जातक भाई बहनों को हर तरीके से मदद करता है और साथ लेकर के चलता है। जातक यहाँ पर धनी होता है। जातक के शत्रु अपने आप यानी मिट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। जातक को धन के मामले में भी यहाँ पे जातक को मैं कहूँगा कि सतर्क है, किसी को कर्जा वगैरह ना दे ना ले। और यहाँ पे जातक सेना पुलिस में अच्छे पदों पर देखेंगे। चौथी दृष्टि यहाँ पे मंगल अपनी ही राशि को देख रहा तो शत्रुहंता होता है और कोर्ट कचहरी के मामले में ऐसे जातक को सफलता मिलती है। और सरकारी क्षेत्रों में ऐसे जातक को सरकारी क्षेत्र में भी लाभ मिलता है। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर चौथे भाव में हो कुंभ राशि का, तो क्या फल देगा।
चौथे भाव में स्थित मंगल स्थित हो जातक के, तो माता का भरपूर आशीर्वाद मिलता है। माँ का स्नेह मिलेगा, प्यार मिलेगा। जातक बहुत मेहनत करके धनी होता है, यानी बहुत संघर्ष करने के बाद जातक को धन मिलता है और फिर मेहनत से ही धन, प्रॉपर्टी आदि बनाता है। जातक को अपनी मेहनत से ही सुख भोगता है। जातक सरकारी नौकरी से लाभ मिलेगा ऐसे जातक को, या ठेकेदारी से और नौकरी से भी ऐसे जातक को लाभ मिलता है। जातक को किसानी से भी ऐसे जातक को लाभ मिलता है, व्यापार से भी ऐसे जातक को लाभ मिलता है। जातक को जमीन आदि से भी लाभ मिलेगा। जातक समाज में लोकप्रिय होता है। यहाँ पर शनि तत्कालिक शत्रु हों, यानी यहाँ पे शनि जो है तत्कालिक शत्रु हो, यानी 1 2 3 घर आगे, 1 2 3 घर पीछे यहाँ पर भी कहीं शनि बैठा हो और तत्कालिक शत्रु हो, यानी 3 घर आगे और 3 घर पीछे शनि कहीं पर भी स्थित हो, तो जातक को वैवाहिक जो मैरिटल लाइफ होती है वो खराब हो जाती है। जो उसकी मैरिटल वैवाहिक जीवन होता है उसमें मतभेद होते हैं। जातक अपने पिता से भी मतभेद होते हैं और जातक परिवार में कलह होगा, क्योंकि यहाँ पे मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पे मंगल है, बैठा है वृश्चिक लग्न में किसी भी जातक के, और शनि 3 घर आगे, 1 2 3 घर आगे कहीं पे बैठा हो और 3 घर पीछे, 1 2 3 घर पीछे कहीं बैठा हो और तत्कालिक शत्रु बना रहा हो, तो ऐसे जातक के पिता से नहीं बनेगी, घर में कलह करेगा, सुखों में विघ्न आएंगे और दूसरों की सलाह से ऐसा जातक अपने कामों को भी बिगाड़ लेता है। यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि जातक को अगर शनि 3 घर पीछे है या 3 घर आगे कहीं स्थित है तो हनुमान जी की पूजा करें, तो मंगल जो शनि का तत्कालिक यहाँ पे शत्रु बता रहा हूँ उसका असर कम होगा। अब आ जाते हैं मित्रों वृश्चिक लग्न में मंगल अगर 5वें भाव स्थित हो, 5वें भाव में, यहाँ पे मंगल जातक को शेयर, सट्टा, लॉटरी से लाभ कमाते हैं, अचानक लाभ का करवाते हैं। जातक खेल कूद में भी रुचि रखता है और जातक निडर होगा और साहसी होगा। यहाँ पे मंगल स्थित जातक को उत्तम चिकित्सा या डॉक्टर बनाते हैं, यानी यहाँ पे मंगल स्थित है तो डॉक्टर भी अच्छा बनेगा, खेल कूद में भी ऐसे जातक की रुचि होगी, और यहाँ पे मंगल स्थित अच्छा एडवोकेट भी बनाते हैं, यानी वकील भी बनाते हैं। यहाँ पे मंगल स्थित है मीन राशि में, वृश्चिक लग्न में, मीन राशि में 5वें भाव में, तो अच्छा व्यापारी होता है, बिजनेसमैन होता है। जातक को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। जातक यहाँ पे अगर मंगल स्थित है तो धन की कभी कमी नहीं होती, लेकिन ज़मीन आदि में जातक को पैसा नहीं लगाना चाहिए, यानी कहीं पे प्रॉपर्टी डीलिंग हो रही है और अगर ज़मीन में तो ऐसा जातक पैसा लगाएगा तो उसको हानि होगी, और फिजूल की खर्चों से ऐसे जातक को बचना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8
फिजूल की खर्चों से इस जातक को बचना चाहिए। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर छठे भाव स्थित हो तो क्या फल मिलेगा ऐसे जातक को। यहाँ पे मंगल स्वग्रही है, मेघ राशि का वृश्चिक लग्न। यहाँ पे मंगल जातक को शत्रु हंता बनाता है। जातक को कोर्ट कचहरी के मामलों में लाभ मिलेगा। जातक को पुलिस सेना में नौकरी मिल सकती, उच्च पदों पर जा सकते हैं। जातक को सरकारी नौकरी से लाभ मिलता है। जातक को अपनी मेहनत पर विश्वास होता है और सफलता की ओर अग्रसर रहता है। जातक को पैसे के लेन देन में सावधानी रखनी चाहिए। जातक को चोट चपेट और चर्म रोग भी हो सकता है। जातक को बीपी की यहाँ पे शिकायत दे सकता है। मंगल यहाँ पे बीपी की शिकायत हो सकती है। ऐसे जातक को धर्म में रुचि कम होती है और ऐसे जातक को फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। 1 2 3 4 धर्म में कम रुचि होगी। 5 6 7 फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। और 8 जातक जो है गुस्से प्रवृत्ति का होता है और फिजूल खर्ची से ऐसे जातक को बचना चाहिए। बीपी की शिकायत हो सकती है। घाव चोट आदि चर्म रोग हो सकते हैं। यहाँ पर भी मंगल सरकारी क्षेत्र में लाभ करेंगे। यहाँ पर भी मंगल समानता अच्छा फल देते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, मंगल अगर यहाँ पर वृश्चिक लग्न में 7वें भाव में हो, वृक राशि का 7वें भाव में स्थित मंगल किसी जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और यहाँ पे मंगल स्थित है 7वें भाव में वृक राशि का, तो क्या फल देगा। अगर 7वें भाव में मंगल हो तो जातक जल्दी से जल्दी बोलता, बहुत जल्दी बोलेगा, यानी उसकी लैंग्वेज समझ में आएगी, कुछ समझ में नहीं आएगी। जातक का जीवन साथी सुंदर और सुशील होगा, लेकिन मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, यानी वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। जातक को साझेदारी से लाभ होगा और व्यापार से भी लाभ होगा। जातक व्यापारी होगा और परिवार को साथ लेकर चलने वाला होगा। जातक को सरकारी नौकरी या सरकार से लाभ प्राप्त होता है। जातक बुद्धिमान और जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। ऐसा जातक किसी भी तरीके से अपना काम निकालेगा, चालाक होगा। लेकिन जातक को बिला वजह का क्रोध आ जाता है। जातक को अक्सर सिर दर्द की शिकायत होती है। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर अष्टम भाव में हो तो क्या फल देगा। वृश्चिक लग्न में मंगल अष्टम भाव स्थित हो तो मंगल जातक को नीडर बनाता है, यानी नीडर, लीडर नहीं नीडर, नीडर बनाता है। जातक को बहुत संघर्ष करने के बाद सफलता मिलती है। जातक को पैतृक जो संपत्ति होती है, यानी पिता से संबंधित जो संपत्ति होती है उसमें लाभ मिलता है। जातक गलत निर्णय भी ले लेता है जिससे उसके काम बिगड़ जाते हैं और नुकसान कर बैठता है। जातक दूसरों की बातों में आकर अपनी सफलता में रुकावट करता है और नुकसान कर बैठता है। जातक को वाहन आदि सावधानी से चलाना चाहिए। जातक अपनी बुद्धि विवेक से सफल होगा। जातक को थोड़ा हेल्थ की समस्या हो सकती है। 1 2 3 4 5 6 थोड़ी सी उसको हेल्थ की समस्या हो सकती है। वाहन संभाल के चलाए और क्रोध कम करे और दूसरों की सलाह में आकर के अपना काम न बिगाड़े। अब आ जाते हैं मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर 9वें भाव में हो तो क्या फल देंगे। वृश्चिक लग्न में मंगल 9वां भाव स्थित होकर राशि का, यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है तो जातक को संघर्षशील बनाता है। जातक
ज़मीन या कोई प्रॉपर्टी लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ऐसा जातक कहीं ज़मीन ले रहा है या कोई मकान ले रहा है या कोई प्रॉपर्टी ले रहा हो तो वो अपने अच्छे वकील को ले करके कागज़ जचवा ले, क्योंकि ऐसा जातक कहीं पर भी प्रॉपर्टी खरीदता है तो वो प्रॉपर्टी में पहले से झगड़ा या वाद विवाद चल रहा होता है। यहाँ पर यानी वृश्चिक लग्न में मंगल किसी जातक के स्थित है तो वो प्रॉपर्टी लेते समय कागज़ की जांच करवा ले, उस ज़मीन की अच्छी तरीके से पैरोकारी कर ले, तब वो प्रॉपर्टी को खरीदे। नहीं तो ऐसे जातक को धन का कोई नुकसान होगा और वो प्रॉपर्टी पे कोर्ट केस आदि भी होगा और नुकसान हो सकता है। जातक के जो भाई बहनों से थोड़ा नेचर डिफरेंट रहते हैं। जातक को नौकरी के लिए घर से बाहर या जन्म स्थान से बाहर जाना पड़ सकता है, विदेश जाता है ऐसा जातक का थोड़ा भाग देर से जागता है लेकिन जागता है। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक का कोई गलत लत भी होगी, यानी कोई गलत व्यसन भी हो सकता है। यहाँ पर भी मंगल नीच का है तो फल उसको इतना अच्छा ऐसे जातक को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। वृश्चिक लग्न में मंगल अगर 10वें भाव में हो, 10वें भाव में, तो क्या फल मिलेगा। यहाँ पर सिंह राशि में मंगल जातक के स्थित है तो जातक सेना पुलिस में उच्च पद प्राप्त करेगा। जातक डॉक्टर होगा, अच्छा सर्जन होगा, अच्छा चिकित्सक होगा, अच्छा डॉक्टर होगा, अच्छा सर्जन होगा, सेना में या पुलिस में उच्च पद पे होगा। जातक को पॉलिटिक्स में भी सफलता मिलती है, सरकार से लाभ मिलता है। जातक अपनी मेहनत से भूमि, वाहन आदि सारे सुखों को प्राप्त करता है। लेकिन जातक यहाँ थोड़ा गुस्सेल स्वभाव का होता है, थोड़ा गुस्सा क्या घमंड वाला गुस्सा होता है ऐसे जातक के। भाई हर प्रकार का सुख है तो थोड़ा क्राउड आता है। लेकिन ऐसा जातक अगर क्रोध में कोई काम करेगा तो अपने कार्यों को बिगाड़ देता है। अब आ जाते मित्रों, वृश्चिक लग्न में मंगल अगर 11वें भाव में स्थित हो, एकादश भाव में, तो क्या फल मिलेगा। वृश्चिक लग्न में मंगल एकादश भाव में स्थित हो तो मंगल अपने भाई बंधु से सहयोग प्राप्त करेगा। जातक मेहनती होता है, मेहनत से धन कमाता है और ऐसा जातक यानी ऐसा जातक धन तो कमाएगा लेकिन उसको सबसे ज़्यादा धन बचाने में, यानी बैंकों में ऐसे जातक ज़्यादा पैसा जमा करते हैं। धन को जमा करने में ऐसे जातक विश्वास करते हैं। ऐसे जातक के खर्चे फिजूल ज़्यादा नहीं होते। जातक का कोई भी काम करेगा तो वो एनर्जेटिक यानी उत्साह से काम करेगा। कोई भी काम ऐसे जातक को दीजिए, उत्साह से काम करेगा। जातक समाज में ऐसा जातक सम्मानित होता है और यहाँ पे एक चीज़ ये है, सब कुछ है, अच्छा धन कमाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन ऐसे जातक को आँखों और दांतों का और मुंह की समस्या हो सकती है। जातक लोन लेकर के भी अपने व्यापार को बढ़ाता है। जातक यहाँ पे चालाक होता, किसी भी तरीके से
जातक अपने कार्य को सफलता की ओर ले जाता है। जुगाड़ू प्रवृत्ति का होता है। 1 2 3 4 दांतों की समस्या हो सकती है। 5 6 7 यहाँ पर जातक को किसी को उधार नहीं देना चाहिए, ना उधार लेना चाहिए। हालांकि लोन आदि ले करके वो अपने व्यापार को बढ़ाता है। यहाँ पे भी मंगल अच्छा फल देता है। वृश्चिक लग्न में मंगल अगर 12वें भाव स्थित हो तो जातक को यहाँ पे मंगल नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ेगा या जन्म स्थान से बाहर जाना पड़ेगा। जातक की मैरिटल लाइफ यानी वैवाहिक जीवन ठीक नहीं रहता है, अलगाव हो सकता है। जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, यानी बहुत मेहनत करने पर थोड़ी सी सफलता मिलती है। जातक अपने जन्म स्थान जहाँ जन्म हुआ है अगर उससे दूर जा कर के कोई नौकरी आदि करे या व्यापार करे तो सफलता मिलती है। जातक आलसी होता है, आलस के कारण वो अपने काम बिगाड़ लेता है। लेकिन जातक को यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगा, ना कर्ज ले ना कर्ज दे। तब तो जातक को कोई ज़्यादा टेंशन नहीं होगी। लेकिन जातक इतना कमा लेगा कि उसका जीवन अच्छे से चल जाएगा। यहाँ पे मैं एडवाइस करूँगा जातक को वाहन और शत्रु और खून से रिलेटेड समस्या हो सकती है, इन पे जातक को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे हनुमान जी की विशेष पूजा करनी चाहिए। मित्रों, एक और मैं बात बताऊंगा, मंगल किसी भी लग्न में हो, चाहे अच्छा हो चाहे खराब हो, हनुमान जी की विशेष पूजा करें तो मंगल के दुष्प्रभाव भी कम असर करते हैं हनुमान जी की पूजा करने में, और जीवन में सफलता मिलती है। यहाँ पे मंगल बैठा हो, यहाँ पे स्थित हो, यहाँ पर हो, यानी मेरा कहने का मतलब मंगल कहीं भी स्थित हो, अच्छा हो या बुरा हो, किसी भी लग्न में, तो जातक को नॉनवेज यानी मीट, मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। नहीं तो मंगल के दुष्परिणाम बहुत होते हैं। अच्छे भाव में भी हो, अच्छे राशि में भी स्थित हो तो मंगल के जो शुभ परिणाम भी दुष्परिणाम में परिवर्तित हो जाते हैं। ऐसे मैंने देखा है। मंगली जो कुंडली होती है मित्रों, अगर यहाँ पे मंगल स्थित हो पहले भाव में, चौथे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में मंगल स्थित हो तो ऐसा जातक मंगली होता है। आने वाली वीडियो मैं और अच्छी डालूँगा। मित्रों, ये आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी आपका प्रश्न हो तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा। मेरी पूरी कोशिश होगी आपके प्रश्नों का उत्तर मैं दूँगा। ज्ञान भक्ति चैनल की तरफ से मैं मनमोहन कृष्ण आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जय श्री राम, जय हिंद।